अस्सलाम वालेकुम, ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अली। और आज जो मेरे मेहमान हैं उनसे मैं आपको मिलवाती हूं। उनका तकरीबन 2 दहाई से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस रखते हैं। 350 से ज़ायद उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम वो कर चुके हैं और क्या क्या काम उन्होंने किए हैं, तालीम भी इस हवाले से उन्होंने हासिल की है। लेकिन उनके और क्या काम है और क्या उनकी पहचान है, जब हम उनसे मिलेंगे तो जब भी उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल बिलवानी साहब, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर एन इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर मद्दू किया और मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा देखें, कोई भी काम करने के लिए उसके लिए शौक़ ज़रूरी है, पैशन। चाहे आप आर्किटेक्ट हों या चाहे आप कोई भी काम करते हो, शौक़ हैं, पैशनेट हैं और काम से लगाव आपको है, तो उस काम में फिर आप अपनी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश हर इंसान को होती है। बिल्कुल। तो मैंने जो अपनी इब्तिदाई तालीम जो है वो स्कूलिंग जो डीएचए के बाद कॉलेज भी डीएचए और फिर इस डिग्री को हासिल करने के लिए हमारा एक बहुत मशहूर इदारा कराची का इंडस वैली जी बिल्कुल स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से मैंने डिग्री हासिल की 2004 में। और मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने माँ बाप की दुआओं और अपने उस्तादों की मेहनत से हूँ। मेरे उस्तादों ने मुझ पे बहुत मेहनत की है, मेरे उस्तादों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे उस्तादों ने मुझसे बहुत प्यार किया और वो आज भी उतना ही प्यार करते हैं और ज़्यादा प्यार करते हैं, बल्कि मेरे उस्ताद मेरे आज दोस्त हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, मैं तो ये कहूँगी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे उस्ताद आज भी मुझसे राब्ते में हैं और एक नहीं कई उस्तादों से मेरा उठना बैठना साथ है और उनसे मिलना, सीखने का अमल, बताने का अमल। आज भी कोई हम कहीं मशवरा होता है, इंसान है, काम के दौरान कोई कमी बेशी आती है तो इंसान अपने उस्तादों की तरफ रुजू करता हूँ मैं और उनसे मैं समझता हूँ और सीखता हूँ आज भी। और मेरे ख़्याल में जो ज़िंदगी में जो भी कामयाबी मिली उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैंने सीखने के अमल को कभी भी नहीं रोका। आज का दिन है। अच्छा माशाल्लाह 350 नहीं एक्चुअली 500 प्लस प्रोजेक्ट्स मेरे हैं। गुड। 350 जो हैं वो सिर्फ मकानात हैं। ओके। तो मेरी एक्सपर्टीज़ परसेप्शन है, एक जहन में एक इमेज है, या मेरे बारे जब मेरा नाम आता है तो लोगों का आता है कि सिर्फ घर का आर्किटेक्ट है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। हर बंदे की एक बजट और एक उसकी कॉस्ट को देखते हुए सही मेरे काम की कोशिश, मैं अपने काम में कोशिश करता हूँ। बाकी बहुत से मेरे दोस्त कोलीग्स जूनियर सीनियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो हम भी उसी की एक कड़ी हैं बेसिकली। ये हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसका नाम IAP है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान कराची चैप्टर भी उसका एक चैप्टर है। इसमें नेशनल काउंसिल का मैं मेंबर भी हूँ अभी, और नेशनल काउंसिल में भी रहा हूँ मैं, चैप्टर की उसमें भी रहा हूँ मैनेजिंग कमेटी में। तो इदारा हमारे आर्किटेक्ट्स की जो एसोसिएशन है, जो हमारी बरादरी है, कम्युनिटी है, उसके लिए मेहनत करता है, आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। मकसद हम सब का, मोस्टली आर्किटेक्ट सब मकसद एक है कि जो बिल्ट इन्वायरमेंट है, बिल्ट इन्वायरमेंट से मुराद चाहे वो आपका स्टूडियो हो, चाहे वो जिस इमारत में ये स्टूडियो है या शहर में कोई भी इमारत या मकान हो, वो बेहतर हो और वो इस इन्वायरमेंट पे जिससे आज हम गुज़र रहे हैं, जो तबाहकारियाँ हम देख रहे हैं, हमारे मुसलमान पाकिस्तानी भाई बहन किस तरह रोडों पर पड़े हैं और कितनी तकालीफ से गुजर रहे हैं कि खाने को भी मुयसर नहीं। बिल्कुल। तो उसमें सबसे बड़ी एक वजह जो बताई जा रही है आजकल ये क्लाइमेटिक चेंज है। और क्लाइमेटिक चेंज जो है उसमें हमारा भी बहुत अहम किरदार है, आर्किटेक्ट्स के अलावा, एज इंडिविजुअल्स, एज नेशन, एज पाकिस्तानीज, एज मुस्लिम्स। तो हमें इस पर भी सोचना चाहिए। फैसल साहब, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी बात की और अब शुरू में मैंने भी बात की शारा फैसल की, और अब कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कहीं पे भी कोई हमें नज़र ही नहीं आता इंफ्रास्ट्रक्चर तो कराची का। मैं जिसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह बिल्डिंग्स डिज़ाइन होनी चाहिए या क्या इसको कौन डिज़ाइन करवाता है, कौन इसको अप्रूव करता है, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। तो आप एक आर्किटेक्ट, जब आप रास्तों से गुजरते हैं, देखते हैं, तो आपको क्या फील होता है कि इसमें चलें, अब तो बन चुका है ना जो बना हुआ है, उसको हम बिगाड़ नहीं सकते, मज़ीद संवारना है हमें। तो आप एक आर्किटेक्ट होते हुए क्या मशवरा देंगे जो कराची की क्लाइमेट है, जो चेंज हो रही है, बदलते हुए मौसम है, उसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है? अच्छा देखें, क्योंकि आज ये आपसे एक डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसमें आपको थोड़ी सी
कोशिश करूँगा कि ऐसी बात करूँ जिससे लोगों की अवेयरनेस में इजाफा हो, लोगों की कुछ जो समझ में जो नॉलेज है या जो उनको शऊर है उसमें कोशिश करूँगा कि इजाफा हो। देखें, आर्किटेक्चर जो है वो महदूद नहीं है मकान की हद तक, जी वो बिल्डिंग्स की हद तक महदूद नहीं है। एयरपोर्ट भी आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन करता है बिल्कुल। और एक मकान भी आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन करता है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने इतना अच्छा मैसेज दिया कि आपके मैसेज के बाद मैं समझती हूँ मेरे पास कोई मैसेज नहीं रहा देने को। और यही वो बातें हैं जो फैसल साहब ने की। मैं भी यही कहूँगी कि ऐसा लग रहा था कि जब हम कहीं जाते हैं किसी मार्केट में कुछ लेने, तो उसके लिए हम जब काम करते हैं तो घर भी उसी तरीके से हमें बनाना पड़ता है, उसी तरीके से देखना पड़ता है। ज़मीन लेके उस पर किस तरह आपने स्ट्रक्चर बनाना है, ये सब बातें जो है इन्होंने बताई हमें। मज़ीद यही कहूँगी कि जब आपको अपने घर से लगाव होगा, अपने वतन से लगाव होगा, तो आप में शऊर खुद ब खुद आ जाएगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।